जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मम्मी, हाँ, मैंने गाना सिलेक्ट कर लिया। हो? आपने कैसे गैस किया? ओह गॉड, मम्मी से कुछ नहीं छुपता। अच्छा बता नहीं कौन सा गाना है? नया आपने सुना नहीं होगा शायद। एक मिनट। मुझे ये गाना पता है। हाँ? तेरी मम्मी इतनी भी पुरानी नहीं है। आपको कैसे पता? अरे कल रसोई में काम करते वक्त रेडियो चलाया था, उस पे बज रहा था ये। ओह अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ तो बस आप मुझे ना इस गाने पे अच्छे से स्टेप सिखा दो। हाँ चल शुरू करें। अभी? मम्मी आप ऑलरेडी इतनी थकी हुई हो, अभी नहीं, बाद में जब आप फ्री हो जाओगे ना तब। आप रेस्ट करो। मम्मी। हाँ थैंक यू। क्यों? मैंने तो अभी तक डांस सिखाना शुरू भी नहीं किया। डांस के लिए नहीं, पापा को सपोर्ट करने के लिए। छोटी हूं पर इतनी भी छोटी नहीं हूं कि पापा की प्रॉब्लम्स ना समझ सकूं। मम्मी पापा मेरे हीरो हैं और मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकती। आई रियली फेल्ट बैड जब पापा का वो कैफे अभी उनके फेस पे स्माइल देखी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और भी कुछ कहना है? एक और थैंक यू। अब किस लिए? इस घर में रहने के लिए मम्मी। आई एम सो हैप्पी कि डिवोर्स के बाद भी मैं अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह पा रही हूँ। आई जस्ट होप कि पापा हैप्पीली रहे और बिना काव्या से झगड़ा किए उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो। होंगे बेटा, जरूर होंगे। उनके साथ बापूजी का आशीर्वाद है, तुम बच्चों का साथ है, तो क्यों नहीं होंगे? थैंक यू मम्मी। आप रेस्ट करो। हाँ। हमारा रिश्ता भले टूट गया, पर बच्चों के साथ इनका रिश्ता और प्यार हमेशा बना रहे। वहाँ क्या लड्डू बांटे जा रहे? नहीं तो यहाँ साथ आके बैठो ना। तोशु नहीं आया अभी तक? दीदी अपने यहाँ ये टोशू कौन है? चुप कर भैलू। लो आ गया तोशु। हेलो हेलो। हेलो हाय बेटा। दीदी, टोशू कितना सुंदर लगता है ना? अरे मेरे यादों की बारात, तोशु तो ये है, ये किंजल की माँ है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। और राखी तू ना 22 अगस्त को आना। व्हाट? 22 अगस्त को क्या है? इस साल 22 अगस्त को राखी का दिन है। उसके पहले ना हमें चैन से जीने दे। वाह, क्या ये जोक था? हाँ तो? I don't like joke. And I don't like you. दीदी और टोशू के बीच में कुछ कुछ होता है, शुरू हो गया। अरे ये तोशु है और ये किंजल की माँ है, कितनी बार बताया? टोशू किंजल की माँ। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। राखी बहन बैठिए ना, आपके लिए कॉफी लाओ। नो थैंक्स, मैं कॉफी पीने नहीं, मैं यहाँ बात करने आई हूँ। किस बारे में? पहाड़ी के बारे में। वो क्या होता है? पहाड़ी फ्रेंच वर्ड है बा, which means paradise. पैराडाइज? यस बेटा, तुम्हारे और तोशु के नए पेंट हाउस का नाम है पैराडाइज। नागिन क्या बात कर रही है तू?
किंजल और तोशु की शादी के बाद मैंने इनके हमारे पेंट हाउस में शिफ्ट होने की बात की थी बा। वो पेंट हाउस मैंने इन दोनों के नाम कर दिया है। अब ये दोनों वहां जाकर आराम से रह सकते हैं। तोशु, किंजल, तुम दोनों अलग रहना चाहते हो? जी वो सोचा नहीं है। सोच रहे हैं। और सीरियसली सोच रहे हैं। अनुपमा, हाँ तुम्हें पता था? अनुपमा से क्या पूछ रहे हो? तोशु, किंजल और राखी दवे से पूछो ना। काव्या, तुम बार बार मेरी बात को काटना बंद करो प्लीज। तुम्हें पता था? बात तो हुई थी। बात हुई थी पर फैसला नहीं हुआ था। एंड मॉम, मैंने आपको मना किया था ना। तुमने मना किया था बेटा, बट तोशु इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। तोशु, मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लेते। अरे पर किंजल बेटा, एक मिनट। मैंने गलती से राखी बहन और किंजल की बात सुन ली थी। फिर राखी बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जो बच्चों को ठीक लगे। तो तुम इन दोनों के अलग रहने से खुश हो? मेरी खुशी इनके यहाँ रहने या इनके अलग रहने में नहीं है। मेरी खुशी तो इनकी खुश रहने में है। अरे घर तो बट गया, अब परिवार के टुकड़े करना चाहती है। वाह, सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, सवाल तो ये है कि ये दोनों क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली। बिना वजह तमाशा क्रिएट मत करिए, आप पे सूट नहीं होता बात। आप राखी दवे नहीं है ना? ठाकुर जी की कृपा है कि मैं राखी नहीं हूँ। एनीवे, तुम दोनों चलकर फ्लैट देख तो लो, फिर जब मन करे तब शिफ्ट हो जाना। मॉम प्लीज, आप चाहती है ना कि हम पेंट हाउस में रहे तो सीधा हमसे आके बात कीजिए ना। ऐसे सबके सामने सीन क्रिएट करने का क्या पॉइंट है? और तुम मेरे पीठ पीछे मॉम से बात भी करके आ गए। बात तो तुमने भी की थी। मैंने सिर्फ बात की थी तोशु, फैसला नहीं लिया था। तो फैसला मैंने ले लिया। जब जिंदगी दोनों की है तो फैसला कोई एक कैसे ले अरे सकता पर है? क्या तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं, कुछ तो होल्ड दिखाओ। आस्क देम टू शट अप। किस मुंह से बोलो? हम भी तो यही करते हैं। पर मैं किंजल तोशु, बेटा आपस में बात करनी है तो अपने कमरे में जाके करो ने, यहाँ सबके सामने। बात क्या करनी है? तोशु सेड ना कि वो डिसाइड कर चुका है। एंड वी ऑल नो दैट ये डिसीजन तोशु का नहीं है, उसकी सास का है। तो क्या करूं? जब किंजल की सास किसी और के बारे में नहीं सोचती तो तोशु की सास को सोचना पड़ेगा ना। राखी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों के बारे में नहीं। That's your forte, काव्या। कैन वी टॉक अबाउट अस? मॉम ने सिर्फ एडवाइस किया था, डिसीजन मेरा है। एंड मैं इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था, मुझे मौका मिला, मैंने फाइनल कर दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी फैमिली से, घर के बड़ों से या अपने बाप से पूछ लेता एक बार। पापा, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन छोटा बच्चा नहीं हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, इस घर में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और आप सब लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। अरे न्यूली वेडेड कपल अलग जाके रहते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। बड़े शहरों में होता होगा नॉर्मल, यहाँ पे अभी भी परिवार साथ में रहते हैं और रहना चाहते हैं। यहाँ पे अभी भी जब परिवार टूटता है तो दिल टूटता है। बेटा अगर घर छोड़ के जाता है तो बाप को बुरा लगता है। मैं आज भी बापूजी को छोड़ के जाने की बात सोच भी नहीं सकता हूं। पापा, आप में और मुझ में एक जनरेशन का फर्क है। और आज भी इस स्मॉल टाउन में मेरी जनरेशन के लोग अलग रहना चाहते हैं। वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपना फ्रीडम चाहते हैं। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिली सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इस आइडिया की तो एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। राखी बेटा, जॉइंट फैमिली थी, है और रहेगी। अब जॉइंट फैमिली में रहना न रहना, ये फैसला लेने का तो सबका हक है। आप लोग कब तक ये हम साथ साथ हैं वाले एरा में रहेंगे बापूजी? मॉम प्लीज। बॉम गलत नहीं कह रही है किंजल। एंड पापा, मैंने आपको बचपन से लेके आज तक फैमिली के लिए ओवरटाइम करते हुए देखा है। 12 hours in a day, 2 extra days in a week, 30 days in a month। और मैं आपके मेहनत की, आपके एफर्ट की और आपके सैक्रिफाइसेस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं पापा।
लेकिन वो लाइफ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं अपनी खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। पापा, मैं आपकी तरह नहीं जीना चाहता। मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। क्या अपने लिए सोचना पाप है? क्या अपनी वाइफ की खुशी के बारे में सोचना पाप है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में पैदा होना ही बहुत बड़ा पाप है। भाई आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? शायद अपनी फैमिली पे गया हूं इसलिए। ये लोग भी तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अलग रहने को इतना बुरा समझा जाता है, वैसे ही डिवोर्स को भी बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन इस घर में डिवोर्स हुआ, आप दोनों ने डिवोर्स लिया। आप दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों अलग जाके नहीं रह सकते। एंड वी लव यू ऑल। हम लोग आते जाते रहेंगे, कभी आप लोग वहां, कभी हम लोग यहाँ। हाँ, पर बेटा जरूरत क्या है? ये घर छोटा पड़ गया क्या? घर छोटा नहीं पड़ रहा है बा, घर भरता जा रहा है। लोगों के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, झिकझिक बढ़ती जा रही है। एक पल सुकून का नहीं मिलता है बा, एक पल प्राइवेसी का नहीं मिलता है। किंजल या तो ऑफिस के कामों में बिजी रहती है या फिर घर के कामों में। पूरे दिन आपका फुल वॉल्यूम पे टीवी चालू रहता है, या फिर समर और बापूजी हा हा ही हू चलता रहता है। और काव्या के आने के बाद तो मेरे आने के बाद क्या? आई डोंट नीड टू से इट, सबको पता है। और अब तो मामा जी भी आ गए। रोज की चिक-चिक से परेशान हो गया हूं मैं। मुझे एक पल पीस का चाहिए। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा लगने लगा कि मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। तो सुबह बहुत बोला, जो बोला सच बोला। हाँ, लेकिन सच बोलने का भी तरीका होता है। समर अगर ऐसे सबके सामने आके वही सब कहे जो तूने कहा है इसी तरीके से, तो तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ने? अगर समर कहे कि किंजल के आने के बाद से उसके लिए इस घर में जगह ही नहीं बची है, उसकी आजादी छिन गई है, उसका कमरा ही नहीं रहा, तो तुझे भी ये बात थोड़ी तो चुभेगी ना? हमें भी चुभी। तुम्हारे अलग होने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और तुझे अगर लगता है कि तू जो कह रहा है वो सही है, तो प्यार से समझाने। लड़ क्यों रहा है? प्यार से जाएगा तो हमें भी लगेगा कि हमारे दो घर हो गए हैं, पर लड़के जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये घर भी आधा रह गया है। और सूर्या, हमें नहीं पता था कि तुझे और किंजल को यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है। सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। प्लीज अब ये बात यहीं खत्म कर देते हैं ना? नहीं बेटा, अगर ये बात आज रह गई नहीं तो रोज रोज निकलेगी। रोज रोज इसी पे बहस होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आज निकली है तो इसे पूरा कर ही लेते हैं। परिवार थामना चाहता है, बांध के नहीं रखना चाहता। तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाओ। या मजबूरी में सबके साथ मत रहो। तू अपने बेटे के बिना रह लेगी? बेटी को तो विदा करते हैं नेबा, तो इस नए जमाने में बेटे को भी विदा करने की रस्म सीख लेंगे। जाने दीजिए, जीने दीजिए। अच्छा है, घर में भीड़ कम होगी। अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो मैं बस आगे बोला तो झगड़ा हो जाएगा। अरे तू यहाँ घर में नहीं रहता, दिल में रहता है, दिल में। अनुपमा सही कह रही है, उसका मन नहीं करना तो जाने दे उसे। पर बापूजी ऐसे कैसे? मनराज, जब मन घर की चौखट पार कर चुका हो तो पांव घर के अंदर कब तक टिकेंगे? और ये तो पहले ही घर के बाहर खड़ा है। ये कोई बुरी बात नहीं है बेटा।
अगर मन करता है तो जाने दे इसे। चलो ग्रेट, अब डिसाइड हो ही गया है तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है मॉम। फाइन, पहले चलकर एक बार फ्लैट देख तो लो, डिसाइड करने में आसानी होगी। लेट्स गो। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ। अनुपमा, अनुपमा। बेटा घर छोड़कर जाता है तो कैसा लगता है मुझे अच्छी तरह पता है। दोनों सिर्फ घर देखने गए बा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब रहने के लिए जाएंगे तब देखेंगे। आप लोगों को हो क्या गया है? मेरा बेटा घर छोड़ के जा रहा है और कोई उसे रोकता भी नहीं। और तुम उसे घर से भेजने के लिए कैसे तैयार हो गए? घर से दूर जाने से रोकेंगे तो हमसे दूर चला जाएगा। साथ खड़े होने के लिए पास खड़े होना जरूरी नहीं है। एक ही घर में एक साथ रह के लड़ने से तो अच्छा है कि अलग अलग छत के नीचे रहे लेकिन प्यार से रहे। कई परिवार ऐसे होते हैं जो साथ तो दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। अगर हम उसे जबरदस्ती रोकेंगे तो हमारा परिवार भी वैसे ही बन जाएगा। परिवार में दूरियां आ जाना, दरारें आ जाने से तो अच्छा ही है ना। तुम ठीक कह रही हो। एक बार देखते हैं ये लोग क्या फैसला लेंगे, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे। वनराज बेटा, एक बात पूछूं? जी पूछिए। नहीं मैंने जीजा जी है वो तो पैजामा पहनते हैं, तो पेंट हाउस के अंदर कैसे जाएंगे? हे गाइस, वो लोग पेंट हाउस देखने गए, हम भी कारखाने चलते। बस अच्छा, जगह भी देख लेंगे और आप लोगों ने कारखाने का डेकोर भी नहीं देखा है तो। हाँ हाँ, सब चलते हैं ना। बा यहीं पर रुक जाएंगी। क्यों? बात थक गई होंगी ना। अरे थकी है तेरी माँ, मैं तो अभी भी 10 मील चल के जा सकती हूँ। हाँ तो एक काम करते हैं ना कि हम लोग कार में चलते हैं, दीदी चलते चलते आएगी। अब मेरा तो प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। थैंक गॉड, सिर्फ सेंसिबल लोग जा रहे हैं। प्रिंटर के बच्चे। भी सुनो, मेरा भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ काव्या चलो ना प्लीज, तुम्हारे सजेशन चाहिए मुझे। फिर कभी भी, आज नहीं प्लीज। मैं जाऊं? ऑफ कोर्स जाओ। तो चले, सब रेडी हो जाते। हाँ हाँ तैयार हो जाते। अनुपमा, हाँ? राखी दवे एक बार तोशु को ले जा चुकी है, कहीं दोबारा ना ले जाए। तोशु कोई बच्चा नहीं है जो उसे कोई भी ले जाए।
वो जाएगा तो अपनी वजह से और रुकेगा तो अपनी वजह से। और आप ही ने तो कहा जब होगा तब देखेंगे। चलिए अभी चल के वो जगह देख लेते हैं जहां हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।